तो वन पीस चैप्टर 1172 की फुल समरी आ चुकी है और इस चैप्टर में हमें दिखाए जाने वाले हैं कुछ डोमी रिवर से अफेक्ट हुए जायंट्स पायरेट्स जो कि जरूल को मारना चाहते हैं। एंड इस चैप्टर में रिवील हो जाएगा कि हराल्ड के साथ क्या हुआ था, जो मतलब जरूल रिवील करने वाला है सारे विलेजर्स को। एंड इस चैप्टर में हमें लोकी की इनोसेंट का प्रूफ भी मिल जाएगा। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले पिछले चैप्टर में क्या हुआ था वो थोड़ा जान लेते हैं, जिसमें हमने देखा था कि जो इतने चैप्टर से फ्लैशबैक चल रहा था वो अब एंड हो चुका था। एंड इन सब के कंक्लूजन से हजरुद्दीन ने लोकी को माफ कर दिया था। और हम बात करें इमू की, जो बहुत शौक में चला गया था क्योंकि उसने हराल्ड जैसा एक प्यादा खो दिया था एंड उसके कॉन्सिक्वेंसेस इमू को फेस करने पड़े। एंड तो फिर अब बढ़ते हैं चैप्टर 1172 के तरफ। तो पहले हमें दिखाया जाता है कवर पेज, जो यूजुअल वन पीस स्टाइल का है, जिसमें हमें दिखाए जाते हैं स्वान्स बोन क्ले के मेकअप प्रोडक्ट्स उठा के यूज कर रहे होते हैं, जो हमें लाइट मूवमेंट दिखा रहा होता है बस रीडर को ईज में लाने के लिए, क्योंकि मेन चैप्टर का टोन काफी हेवी होने वाला है। तो चैप्टर शुरू होता है हजरुद्दीन के ग्रुप के साथ, जो एलिवेटर से सन रियल्म की तरफ जा रहे होते हैं। और राइड के दौरान स्कोपर गबान पूरी सिचुएशन को क्लियरली एक्सप्लेन कर रहा होता है कि कौन एनिमीज है, उनके पास क्या पावर से फलाना ढिमकाना, और एल्बाफ अब किस लेवल के डेंजर में फंसा हुआ है। एंड सन वर्ड पहुंचते ही उनकी मुलाकात काशी से हो जाती है, जो अभी बहुत इंजर्ड हो चुकी है। और काशी बताता है कि एल्बाफ ऑलरेडी क्योस में डूब चुका है और बच्चे किडनैप हो चुके हैं एंड स्कूल और आउल लाइब्रेरी जल चुकी है और मल्टीपल अटैक्स एक साथ हो रहे हैं। और हमें दिखाया जाता है सिचुएशन को देखते हुए स्ट्रॉयड्स पायरेट्स और न्यू जायंट वॉरियर्स पायरेट्स स्प्लिट होने का डिसीजन लेते हैं और जोरो हजरुद्दीन के साथ जरूल की मदद करने के लिए जाता है। एंड सांजी का फोकस नामी और रॉबिन को रेस्क्यू करना और फायर सिचुएशन को हैंडल करना होता है। और काशी क्लियरली पैनिक में है और बस एक ही बात बोलता है, मास्टर जरूल को बचाना जरूरी है। उसके बाद चैप्टर एक वाइड ओवरव्यू देता है, जिसमें हमें दिखाया जाता है ब्रांच रूट 8 का डिटेल मैप, जिसमें सबकी लोकेशन और मूवमेंट दिखाई जाती है कि कौन इस समय कहाँ और किधर प्रेजेंट है। जिसमें आउल लाइब्रेरी के पास नामी, रॉबिन, चॉपर और जिनबे गनको के एरो से बंधे हुए हैं अभी तक, और लाइब्रेरी जल रही है और बच्चे ले जा चुके हैं। जिनबे नोटिस करता है कि चॉपर और ब्रूक दोनों अलग हो चुके हैं और उस सब का भी कंसर्न दिखाया जाता है, खासकर डॉरी और ब्रागी के हाल को लेकर। मतलब इसको अपने ग्रुप की कुछ पड़ी नहीं है, इसका ग्रुप कहाँ पे, इसका ग्रुप कहाँ पे, इसको उसकी कुछ पड़ी नहीं, इन लोगों की पड़ी है। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है डॉमी रिवर्स जायंट वॉरियर पायरेट्स, जो वेस्टर्न विलेज की तरफ बढ़ रहे होते हैं। उनका टारगेट सीधा जरूल होता है एंड साथ ही रिप्ली, ओइमो और बाकी जायंट्स बच्चों को रेस्क्यू करने की कोशिश कर रहे होते हैं। बच्चे ऑलमोस्ट पोर्ट तक पहुंच चुके हैं, जो टेंशन को और इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि अगर एक बार वो शिप में बैठ गए और निकल गए सी में तो उनको बचाना मुश्किल हो जाएगा। और तभी सीन शिफ्ट होता है वेस्टर्न विलेज में, जहाँ चैप्टर का मोस्ट इम्पोर्टेंट मोमेंट आता है। जायंट जरूल को भाग जाने के लिए कहता है, लेकिन जरूल मना कर देता है। वो डेंडेन मुशु उठाता है और पूरे एल्बाफ से बात करता है। जरूल सच बताता है कि हराल्ड के साथ क्या हुआ था और लोकी की इनोसेंस डिक्लेयर कर देता है। फिर वो उन डेविल्स का मेंशन करता है जो 14 साल पहले एल्बाफ को कॉन्कर करना चाहते थे। मतलब वो इमू और गॉड्सनेस्ट की बात कर रहा है शायद इसमें, और वही बात हो रही जो हमने फ्लैशबैक में देखा था। और इसी स्पीच के दौरान एक पावरफुल डबल पेज आता है, जहां इमू, गनको और किलिंगम और सॉमर्स जरूल की बात सुनते हुए दिखते हैं। और जरूल कहता है कि आज वही डेविल्स फिर से लौट आ चुके हैं, वो 3 लोग एक और अटेम्प्ट के साथ। और सॉमर्स कैजुअली कमेंट करता है उस पे कि मिशन बिना एफर्ट के कंप्लीट हो जाएगा, जो सिचुएशन के सीरियसनेस के कॉन्ट्रास्ट में काफी कोल्ड फील होता है। मतलब वो अपना एटीट्यूड दिखा रहा है। और जरूल का रिस्पांस होता है, वो कहता है कि अगर बच्चों की जान के लिए एल्बाफ की कल्चर और हिस्ट्री छोड़नी पड़े तो वो इस बात को सोचने के लिए तैयार है, लेकिन अगर गोल एल्बाफ की विल को तोड़ना है तो ये प्लान तुम्हारा फेल हो जाएगा। वो ओपनली वर्ल्ड गवर्नमेंट को चैलेंज करता है और क्लियर करता है कि एल्बाफ अब ब्लाइंडली एंड्योर नहीं करेगा। मतलब अब एल्बाफ अपनी आवाज उठाएगा WG के अगेंस्ट में। तभी हमें दिखाया जाता है उस का रिएक्शन इमोशनल होता है। वो ओपनली बोलता है कि ये वही एल्बाफ है जिसे वो एडमायर करता था। एंड जरूल अपनी स्पीच में एक और इम्पोर्टेंट डिक्लेरेशन करता है, अगर हार्ली की प्रोफेसी सच हुई और दुनिया फ्यूचर में डिवाइड हुई तो एल्बाफ वर्ल्ड गवर्नमेंट को अपना एनिमी मानेगा।
मतलब वो लोग WG के अगेंस्ट में ही खड़े होंगे, ऐसा वो बोलता है। और फाइनल पेजेस में जायंट्स बैटल के लिए रेडी दिखते हैं और उसब का एक्साइटमेंट आसमान मतलब हाई लेवल पे अभी, जबकि नामी फ्रस्ट्रेटेड है क्योंकि वो अभी भी एरोज में फंसी हुई है। ये मोमेंट टेंशन और वन पीस का क्लासिक ह्यूमर के बीच बैलेंस बना के रखता है। और जरूर अपनी स्पीच एंड करता है हराल्ड के विजन ऑफ पीस के प्रोटेक्ट करने के प्रॉमिस के साथ, और जायंट्स इसमें एक यूनाइटेड रिस्पॉन्स देते हैं। और तभी डॉरी, ब्रॉगी और डॉमी रिवर्स जायंट्स वेस्टर्न विलेज पहुंच जाते हैं। उनके पीछे जोरो, हजरुद्दीन और स्टानसेन आ चुके हैं। और जोरो कामली कहता है कि उसके पास एक प्लान है एंड फॉर्चुनेटली नो ब्रेक नेक्स्ट वीक। तो तब तक के लिए बाय बाय।